Sorry for previous problem. Some technical glitch was there. So okay, we are back to the questions in the serious session. Now this question we were doing. Okay. So here we have found intersection part. Okay. Point 2. Now P A union B union C. So probability of A B C minus probability of B intersection C, probability of C intersection A, and then plus of A B एंड C. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं. जो जो हमारे पास वैल्यू C है, तो दिस विल बी अल्फ़ा, दिस इज़ 0.6 प्लस 0.4 प्लस 0.5 माइनस 0.2. सारी वैल्यूज़ बस हम यहाँ पे पुट कर देंगे और प्लस 0.2. ठीक है, तो ये ऑन सॉल्विंग विल गेट अल्फ़ा प्लस बीटा हम 1.2 डाल देते हैं. ठीक है, सो अल्फ़ा की वैल्यू 1.2 माइनस बीटा. ठीक है, तो ये हमारा और हमें पता है कि बीटा जो जो अल्फ़ा का इंटरवल दिया है वो ये दिया है ये हमारे पास आ जाएगा 0.85. अल्फ़ा की जगह 1/2 माइनस बीटा 0.95. सो ऑन सॉल्विंग यह हमारा 0.25 बीटा 0.35. So this is matching. Okay, now next question. A fair coin is tossed a fixed number of times. If the probability of getting 7 heads is equal to the probability of getting 9 heads, then the probability of getting 2 heads. Okay, तो probability of head और probability of tail तो हमें पता है 1/2 ही होगी हमेशा. Now probability of 7 heads, so हो जाएगी NC7 1/2 n माइनस 7 1/2 7 इक्वल्स टू, ये हमारा ऑन सॉल्विंग आ जाएगा. ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 हेड्स, NC9 1/2 n minus 9 1/2 9 NC9 and 2 की power n again. Now probability of 7 heads equals to probability of 9 heads. So ये हमारे पास NC7 इक्वल्स टू NC9 हो जाएगा. तो यहाँ से हमारा n क्या हो जाएगा 16. नाउ अब हमें निकालना है probability of 2 heads. So 16 C2 1/2 14 and 1/2 2. So on solving ये हमारे पास this option is correct option. ठीक है, now next question we have, let A B be a 4 digit natural number whose exactly 1 digit, अच्छा एक digit 7 है, then the probability that a random chosen element of A leaves remainder 2. okay, leaves remainder 2 जब हम 5 से डिवाइड करेंगे. सो अगर हम देखें तो सैम्पल स्पेस जो है वो n होगा जब हमारा 4 एग्जैक्टली 1 डिजिट, लाइक A बी अ सेट ऑफ 4 डिजिट नेचुरल. तो जो 7 है वो हमारा अपीयर हो रहा है, 7 अपीयर्स ऑन 1000 प्लेस, ऑन 1000
place plus n does not appear on 1000 place, 1000 place। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 क्रॉस 9 क्रॉस 9, क्योंकि 4 डिजिट नंबर है ना, एक को तो हमने फिक्स कर दिया और इसमें रेपिटेशन की कोई दिक्कत नहीं है, तो यही होगा। उसके बाद फर्स्ट में हमने बोला कि फर्स्ट पोजीशन पे 1000, यहाँ पे 7 नहीं आना चाहिए, तो हमारे पास 8 चॉइसेस होगी और उसके बाद 9 चॉइसेस एंड फिर 9 चॉइसेस, थ्री है ना, उसके बाद 3 वेज हो जाएंगे वो। जैसे देखो हमारे ना ये है 1 2 3 4, ठीक है। तो 7 यहाँ नहीं आना चाहिए, तो हमारे यहाँ तो 8 चॉइसेस होगी, यहाँ पे आपकी 9 चॉइसेस होगी, यहाँ पे भी आपकी 9 चॉइसेस होगी, ठीक है। तो ऐसे कुल मिला के हमारे पास 3 केसेस हो 3 हो जाएंगे ना, क्योंकि या तो 7 यहाँ आ जाएगा या 7 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस हमारा इस तरीके से बनेगा। तो ये हमारा आ जाएगा 81, हाँ 81 कॉमन ले ले, तो ये आ जाएगा 9 + 24 इंटू 80, ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ इवेंट्स की अगर हम देखें n ऑफ e, तो ये हो जाएगा ऐसे नंबर जो लास्ट डिजिट 7 and 7 appears once, ठीक है, और प्लस लास्ट डिजिट 2 when 7 appears once, ठीक है। ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब हमें वही प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना कि 7 आए और वो डिवाइड बाय 2 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, लास्ट डिजिट 7 लिख देते हैं, ठीक है। और 7 कितनी बार आ रहा है, ओनली वंस अपीयरिंग, ठीक है। यहाँ पे भी लास्ट डिजिट 2 कब, when 7 appears once, तो ये आ जाएगा 8 × 9 × 9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 × 9 और यहाँ पे हमारे ठीक है, ये PNC ही है सारी हमारी। सो ऑन सॉल्विंग ये हमारे ये फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस क्या थे हमारे 33 × 81 ना। सो आंसर हियर विल बी this after calculations, ठीक है। Now next question we have, in a group of 400 people, 160 are smokers and non-vegetarians, 100 are smokers and vegetarians, and the remaining 140 are non-smoker and vegetarian. Their chance of getting a particular chest disorder are दिया है, person is chosen from the group at random as is found to be suffering from the chest disorder. The probability that the selected person is smoker and non-veg. Okay. तो हमारे पास अगर देखा जाए तो इसको हम A ले लेते हैं, ये हमारा B आ जाएगा, ठीक है, और जो रिमेनिंग है वो C आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगी, वो होगी 160/400। प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगी, वो है 100/400। और प्रोबेबिलिटी ऑफ C क्या होगी 150/। नाउ चांसेस क्या है हमारे A वालों के, क्या चांसेस है
35%, और जो b की वजह से होगा वो क्या है 20/100, e ओवर c क्या होगा 10/100। ठीक है, तो बस अब हमें क्या निकालना है a ओवर e निकालनी है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दिस e ओवर a अपॉन p ऑफ a, p ऑफ e ओवर a प्लस दिस, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं एंड विल गेट द डिज़ायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो वो आ जाएगा 160/100, 35/100, यहाँ पे 160/400, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख देते हैं 100, so this is also 100. So on calculations this is our answer. Calculation is on your part. ठीक है, now when a missile is fired from a ship, the probability that it is intercepted is 1/3 and the probability that the missile hits the target given that it is not intercepted is 3/4. If 3 missiles are fired independently from the ship, then probability that all the 3 hit the target. Okay, the probability of not getting intercepted, equals to 2/3. when it is not intercepted, जब इंटरसेप्ट नहीं किया, probability of missing, अच्छा नहीं सॉरी मिसिंग नहीं, जब ये इंटरप्रेट नहीं हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट, वो हमने ऊपर लगा दिया ना मिसिंग वाला, हिटिंग टारगेट कब, जब नॉट इंटरसेप्टेड हो गया, इंटरसेप्टेड, तो ये 3/4। ठीक है, when 3 मिसाइल्स लॉन्च्ड हैं, सारी लॉन्च कर दी गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हिटिंग टारगेट ऑल हिटिंग टारगेट 2/3, 3/4, 2/3, 3/4, 2/3 and 3/4. So on solving it, this is your answer. So I hope ये आपको समझ आया होगा. Please give your reviews और thank you so much.